अब हमने देखा रेंज कैसे बदलना है, डिफरेंस कैसे देखना है, चेंज इन डिफरेंस कैसे देखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, और उस पे बाद हम देखेंगे सारे चीजें देख के ट्रेड कैसे करना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये शीट में यहाँ पे आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। चेंज इन ओआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। नेट ओआई का यहाँ पे आएगा, लेकिन नेट ओआई आपको नहीं देखना है। हमको क्या देखना है? सिर्फ चेंज इन ओआई देखना है, नेट ओआई चेंज। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आएगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा कैसे आएगा? इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 800, 900, 24,000, 700, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है उसके हिसाब से। अब हमको बहुत ज्यादा ऊपर का भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे का भी नहीं चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे चाहिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको सिर्फ चाहिए जहां पे अभी मार्केट है। जैसे फॉर एग्जांपल 24,500, 24,600। अब यहाँ पे मैं आपकी दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ। 24,600 इसके बीच में मार्केट है। इसके बीच में मार्केट है, ऊपर जाना है तो 600 को तोड़ के जाना पड़ेगा, नीचे जाना है तो 500 को तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। तो हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है? मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है? 600 पे देखना है। मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है? 500 पे देखना है। और हमको पता चलेगा कि हमको क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा चार्ट देखना है? निफ्टी 50 का चार्ट देखना है, इंडेक्स का। और टाइम फ्रेम लेना है 1 मिनट। टाइम फ्रेम कितना? 1 मिनट। अब बीच में ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मुझे बताओ पहले कैंडल बनेगी कि पहले डेटा आएगा? पहले कैंडल बनेगी कि पहले डेटा आएगा? पहले कैंडल बनेगी कि पहले डेटा आएगा? आप सोचो ना, अगर पहले डेटा आएगा, आपको आपको पहले से पता रहेगा क्या होना है, तो फिर मार्केट कैसे चलेगा? पहले कैंडल बनेगी, डेटा थोड़ी आएगा। पहले कैंडल बनेगी, उसके बाद डेटा आएगा। 3 मिनट के बाद इसीलिए तो डेटा देते हैं। यहाँ पे दो तीन कैंडल बनेगी, उसके बाद उसका डेटा आएगा, फिर दो तीन कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर उसका डेटा आएगा। तो कैंडल पहले बनेगी, डेटा बाद में आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में अगर कोई ट्रेड लेना है तो ट्रेंड के अंदर ट्रेड होगा। तो हमको पता है ट्रेंड अप है तो अप ट्रेंड में ट्रेड होगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड होगा। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको कहाँ देखना है? सिर्फ 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के पास, जहां पे मार्केट चालू है उसके ऊपर वाली, या नीचे वाली 100, नीचे आ रहा है तो नीचे वाली, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली। अब यहाँ पे डेटा आपके पास पहले से रहेगा। डेटा पहले से रहेगा। अब अगर आपके पास डेटा पहले से रहेगा तो आप प्लान पहले से कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, डेटा आपके पास पहले से रहेगा। और डेटा पहले से रहेगा तो यहीं पे आप प्लान बना सकते हैं। और ये सबसे अच्छे ट्रेड रहेंगे जहां पे छोटे स्टॉप लॉस होंगे और बड़े टारगेट होंगे। पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेंगी, क्योंकि हमको पता है हमको स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखना है। नीचे सपोर्ट कर लिया तो मैक्सिमम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और रजिस्टर्स के लिए तो उससे छोटा रहेगा। अब इतना हमको पता होने के बाद कहाँ क्यों बीच में लेना है? फिर हम तो वहीं पे लेंगे ना जहां पे हमारे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, हमको हम वहीं पे लेंगे। और सपोर्ट रजिस्टर्स का डेटा हमारे पास पहले से रहेगा। कितना डेटा अच्छा है? 10 लाख से ज्यादा होगा तो अच्छा है। मिनिमम 10 लाख, 10 लाख से जितना ज्यादा है उतना अच्छा। अब अगर मुझे देखना है 24,600 पे सपोर्ट रजिस्टर्स कितना है, तो 24,600 पे कुछ कॉल राइटर होंगे, कुछ पुट राइटर होंगे, और उसका डिफरेंस होगा। शीट में आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। शीट में तो लाइव डेटा, आप जब लाइव रहेंगे तो डेटा यहाँ पे आते रहेगा। हर 3 मिनट के बाद आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। नेट वाई चेंज के अंदर 3 मिनट के बाद आप देखेंगे, आपको डेटा यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 46,83,000, 23,800 पे ये है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब नीचे गया 700 पे तो 700 पे भी रेजिस्टेंस है, 900 पे गया तो 900 पे भी रेजिस्टेंस है। आज तो सब जगह रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको पहले से ही पता रहेगा कि कहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है या कितना सपोर्ट है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। तो ये डेटा आता कैसे, पहले वो समझो। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं आपकी शीट नहीं यूज करता, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कहाँ से डेटा आता है, तो देख लो। कहीं से भी आप देख सकते हैं 24,600 पे कितने कॉल राइटर है और कितने पुट राइटर है, वो देख लो। कॉल राइटर है फॉर एग्जाम्पल, अब फटाफट डालो, हाँ, सबको आता ही है। कॉल राइटर जहां पे है अभी 20 लैक्स है, और पुट राइटर है 60 लैक्स।
तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 40 लाख का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 40 लाख का सपोर्ट है। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस 24,600 पे 40 लाख का सपोर्ट है। मार्केट लाइव रहेगा तब आपको वही दिखेगा। लेकिन अभी हमको अगर करना है तो हमारे पास तो वो डेटा लाइव नहीं है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, वो समय पे जाके वो टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कॉल राइटर कितने, पुट राइटर कितने। फिर हम उसमें एडिशन करेंगे और फिर देखेंगे डिफरेंस के हिसाब से कितना सपोर्ट था, कितना रजिस्टेंस था। लाइव में आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज आपको सीखने के लिए मैं आपको बताऊंगा। कॉल राइटर है 70 लैक्स, पुट राइटर है 10 लैक्स। डिफरेंस कितना आएगा? सब लोग डालो, डिफरेंस कितना आएगा? अगर सिर्फ 60 लिखा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, और -60 लिखा इसका मतलब वो रजिस्टेंस है। 60 लैक्स का रजिस्टेंस है। अगर सिर्फ 60 लिखेंगे तो वो क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। और -60 लिखेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया। ये 70 क्या होता है? कॉल राइटर माइनस होता है। पुट राइटर हमेशा प्लस होता है। कॉल राइटर में विदाउट साइन अगर मैं कोई भी फिगर लिखता हूं तो वो माइनस है। पुट राइटर में अगर मैं कोई भी विदाउट साइन लिखता हूं तो वो प्लस है। तो यहाँ पे माइनस इसका मतलब है -20 है, ये +60 है, तो इसलिए 40 लैक्स का सपोर्ट आ गया। यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 10 है, इसका मतलब है यहाँ पे -70 माइनस ये +10, तो कितना आ गया? -60। तो यहाँ पे -60 लैक्स का रजिस्टेंस है। तीसरा -20 और 30। तो यहाँ पे -20 का मतलब क्या है? ये ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, +20 +30 आ जाएगा 50। इसका मतलब यहाँ पे 50 लैक्स का सपोर्ट है। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 30 और -10, इसका मतलब है ये -30 है, -10 है, तो कितना हो गया? -40। तो यहाँ पे 40 लैक्स का सपोर्ट है, यहाँ पे 60 लैक्स का रजिस्टेंस है, यहाँ पे 50 लैक्स का सपोर्ट है, यहाँ पे 40 लैक्स का रजिस्टेंस है। तो इस तरह से सिंपली आपको यहाँ पे डायरेक्ट शीट में आपको आ जाएगा। आपको कहाँ देखना है? सिर्फ नेट ओआई चेंज के अंदर आपको देखना है। नेट ओआई चेंज में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सपोर्ट है, कितना रेजिस्टेंस है। उसके हिसाब से आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। कितना चाहिए? मिनिमम 10 लाख का चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये डेटा कैसे आया देख लेते हैं आज। 23,800। अभी 23,800 पे आपको बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रेडीमेड है। लेकिन कैसे आया? अब मुझे बोलो, यहाँ पे 29,27,700 है, और -17,55,300 है। तो क्या ये माइनस इसमें ऐड करना है कि इसमें से माइनस करना है? क्या करना है बताओ? ऐड करना है कि माइनस करना है? कॉल राइटर में ऐड करना है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस था, अभी यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 29,27,700 प्लस 17,55,300 कितना आ गया? 40 -46,83,000 आ गया। कुछ करने की जरूरत है, रेडीमेड आ गया। आपको पहले से ही पता चलेगा कि यहाँ पे कितना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम ही होगा। देख लेते। 7,82,550 प्लस 15,94,875 कितना आ गया? 23 लैक्स कहाँ पे है? 23,77,425 आ गया। 23,77,425। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना देखना है, निगेटिव है इसका मतलब रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव है इसका मतलब सपोर्ट है। अभी यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव नहीं है, इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे 300 पे देखना है मुझे क्या है। तो 300 पे पुट राइटर है 28,40,825 माइनस 10,08,800 कितना हो गया? 18,32,025। तो इसका मतलब है ग्रीन में है। इसका मतलब है 24,300 पे 18 लैक्स का सपोर्ट है। अब 400 पे देखना है, तो 400 पे देखने के लिए क्या करना है? 7,03,150 माइनस 51,79,525 कितने आ गए?
44,76,375 है, 44,76,375। तो इसका मतलब है अगर मार्केट 400 पे गया तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 300 पे आया तो वहां पे सपोर्ट है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 5 अलग अलग के ट्रेड होते हैं, तो मैं आपको सिर्फ आज 2 ट्रेड बताऊंगा। पहला, सपोर्ट होगा तो मार्केट यहाँ पे आएगा, नीचे सपोर्ट के पास, ऊपर भी सपोर्ट हो सकता है, पास आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। कितना? 10 लाख से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। ऊपर गया, यहाँ पे रजिस्टर से 10 लाख से ज्यादा, यहाँ से नीचे आएगा। सपोर्ट का ट्रेड कैसे लेंगे? जहां पे भी सपोर्ट का ट्रेड लेंगे, बाउंड्री के नीचे, मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 25 पॉइंट के नीचे क्लोज। पहला टारगेट 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट ऊपर की बाउंड्री से 6-7 पॉइंट पहले एग्जिट। रजिस्टर्स का ट्रेड, यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के नीचे आपको बाय करना है, और उसके ऊपर स्टॉप लॉस है, 15 से 20 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये सपोर्ट का ट्रेड और रेजिस्टेंस का ट्रेड। तीसरा सपोर्ट का ट्रेड क्या हो सकता है? मार्केट ये हम आज मिला से आपको दिखा देता हूँ, ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा ओआई के लिए। तो ये अपर सपोर्ट का ट्रेड है। अब हम सीधा देख लेते चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों को मुझे बताने हैं कि ट्रेड कैसे करना है। अब देखो, हम अलग अलग तरह से ट्रेड करते हैं। एक हमारा होता है मॉर्निंग ट्रेड, एक होता है रिवर्सल ट्रेड, एक होता है ब्रेकआउट ट्रेड। अब ये ज्ञान लेवल हिल गई, ये जो लाइन से, ये ज्ञान लेवल से। अब देखो, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड हमको, मतलब ऐसा नहीं कि रोज रोज हमको मिलेंगे, हो सकता है कभी बीच में मार्केट होगा, तो बीच में अगर मुझे कुछ ट्रेड लेना होगा तो हम क्या करते हैं? ज्ञान लेवल यूज करते हैं। ज्ञान लेवल हम 2 चीजों के लिए यूज करते हैं। अगर मार्केट के बीच में होगा तो वहां पे अगर ट्रेड लेना है तो ज्ञान लेवल हम यूज करते हैं। दूसरा, अगर हमको ट्रेल करके लेके जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो ट्रेल करके लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आएगा, फिर स्टॉप लॉस ये रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर स्टॉप लॉस ये रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर स्टॉप लॉस ये रहेगा, यहाँ पे आएगा, फिर स्टॉप लॉस ये रहेगा, और यहाँ पे एग्जिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ट्रेल कर लिया। तो कैसे ट्रेल करना है उसके लिए भी हम ज्ञान लेवल यूज करते हैं। तो ज्ञान लेवल 2 चीजों के लिए, एक तो हमको मॉर्निंग ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड या ब्रेकआउट ट्रेड, ये तीनों में से कोई भी ट्रेड लेना है तो ज्ञान लेवल यूज करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ज्ञान लेवल यूज नहीं होंगी। मैं आपको सारे ट्रेड दिखा देता हूँ। तो आज का ट्रेड पहला, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये हमारा ऑलरेडी पुट बाय लेवल है। आज का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा है? 800 रहेगा मॉर्निंग में। आप लोगों को बताना है, सब लोगों को, आप मुझे बताओ कैसा ट्रेड करना है। 800 यहाँ पे है, मॉर्निंग में जाता हूँ। 23,800। अब मॉर्निंग में क्या हो गया? देखो यहाँ पे 9, 21, 22, 23, यहाँ पे 23, ये यहाँ पे गैन लेवल के नीचे है, पुट बाय लेवल है, और ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेड भी था, ब्रेकआउट ट्रेड, लोअर ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या है? लोअर ब्रेकआउट ट्रेड में आपको समझाया था वापस। तो 922 डेटा देख लेते, निगेटिव है क्या? 922 डेटा क्या है? -12,15,925। इसका मतलब है कि -12,15,925 कॉल राइटर ज्यादा है। पीछे क्या दिखा रहा है वो भी देखो, कन्वेक्शन के लिए। यहाँ पे 1 लाख कॉल राइटर ऐड हो गए, यहाँ पे 4 लाख कॉल राइटर ऐड हो गए, यहाँ पे 6 लाख कॉल राइटर ऐड हो गए। इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिशनेस अच्छा है। तो क्या मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल, मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा पहला ट्रेड। पहला 30 पॉइंट का टारगेट, और दूसरा मैंने क्या बोला? बाउंड्री से पहले 4-5 पॉइंट पहले, 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब मैं आपको ओआई डेटा से बताता हूँ। हमेशा ऊपर के ट्रेड जो है वो कहाँ पे लेने? बाउंड्री के ऊपर। जैसे मार्केट यहाँ पे गया, मैंने बोला रिट्रेस होना चाहिए, रिट्रेस हुआ, वापस ऊपर गया। अब
यहाँ पे ट्रेड आ सकता है कि नहीं, आप मुझे बताओ। कितना टाइम है यहाँ पे? 10:44। 10:44 का डेटा मुझे आपको दिखाना है, 10:44। देखो डिफरेंस क्या दिखा रहा है, -32,97,525 बेरिश दिखा रहा है। आपको क्या लगेगा, बाप रे ये तो बेरिश है, मार्केट तो नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखो पीछे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 3,79,800 क्या हो गया, कॉल राइटर एग्जिट हो गए। 53,000 कॉल राइटर एग्जिट हो गए, 56,000 कॉल राइटर एग्जिट हो गए। अब इसके पहले भी देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ से एग्जिट होना चालू गए, यहाँ पे 1,34,000 कॉल राइटर एग्जिट हो गए, 2 लाख एग्जिट हो गए, 3 लाख मतलब 4 लाख एग्जिट हो गए, 3 लाख एग्जिट हो गए, 53,000 एग्जिट हो गए। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर 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 जब जा रहा है तो यहाँ से कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, लेकिन ट्रेड कहाँ पे लेना है, इसके बाउंड्री के ऊपर, मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ये ट्रेड था, पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गए, दूसरा टारगेट ऊपर का बाउंड्री था नहीं मिला, क्या हो जाएगा, दूसरा बचा हुआ जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसेट हिट हो जाएगा। तो ये वाला दूसरा ट्रेड था। तीसरा आज का, अब आप बताओ क्या मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ? 700 पे, हाँ। अब इसके बीच में मुझे ट्रेड मिला नहीं मिला छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अभी यहाँ पे देख लेते हैं कितने बजे का है, 13:35। स्ट्राइक प्राइस क्या रहेंगे तब यहाँ पे, 700, 750, 800। तो यहाँ पे मुझे स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ेगा। कितने बजे का है ये, 13:40। जाते हैं 13:40 मतलब 1:40 को, 1:40 को देख लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या दिख रहा है आपको, कहाँ गए, क्या दिख रहा है मुझे बताओ। डिफरेंस में क्या है, कॉल राइटर है। चेंज इन डिफरेंस में क्या है, कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ रहे, कब से देखो, 12 लाख, 6 लाख, 8 लैक्स, 7 लैक्स, 5 लैक्स, 1 लैक्स, कंटिन्यू कॉल राइटर बढ़ रहे। तो क्या मैं यहाँ पे पुट बाय कर सकता हूँ? दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे नीचे पुट बाय क्यों नहीं किया, मैं तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है। मुझे क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस क्या है। तो मुझे ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर होगा। यहाँ पे जो मैं लूंगा यहाँ से 15 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा ट्रेड आया। तो क्या मैं यहाँ पे 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं ट्रेड ले सकता हूँ? आप ही बताओ मुझे, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और कितना कन्वेक्शन चाहिए, क्लियर बता रहा है ना, कंटिन्यू पुट राइटिंग। क्या है, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे, हाई कन्वेक्शन के साथ ले सकते हो। और ये हो गया दूसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड, मैंने 3 ट्रेड बताया आज के, कल का देखते हैं। अब आप मुझे बताओ ट्रेड कैसे लेने हैं। अभी मैंने जो बोला है मॉर्निंग ट्रेड, कल हमारा मॉर्निंग ट्रेड कहाँ पे आया, 9:24 को यहाँ पे आया, ये वाला मॉर्निंग ट्रेड था। मॉर्निंग ट्रेड क्यों था हमारा, क्योंकि ये ज्ञान लेवल के ऊपर है, सिर्फ डेटा हमको बुलिश चाहिए। 27 का डेटा देख लेते हैं। 27 का डेटा मॉर्निंग का, 9:24, 9:24 को डेटा क्या है, 5,46,000, 5,46,150। क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ 5 लाख पे? बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। और ये बीच वाला ट्रेड जो भी लेंगे, थर्ड टारगेट कितना होगा, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब दूसरा, और कौन सा ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, दिखा देता हूँ मैं आपको डेली का कैंडल। पहले ये समझा तो ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब क्या है। ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब है प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो। आज का लोअर ब्रेकआउट कौन सा था, ये वाला, ये मॉर्निंग में मिला, तो ये लोअर ब्रेकआउट का ट्रेड था। अब यहाँ पे ये कौन सा ट्रेड है, बाकी मैं लाइन निकाल देता हूँ।
प्रीवियस डे के हाई के ऊपर 1 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर 1 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, या प्रीवियस डे के लो के नीचे 1 मिनट का बेरिश कैंडल क्लोज होता है, तो वो हो गया एक तो हायर ब्रेकआउट, नीचे क्लोज होता है तो लोअर ब्रेकआउट 1 मिनट का कैंडल विद डेटा। डेटा क्या होना चाहिए? 7 से 10 लाख पॉजिटिव अगर आपको हायर ब्रेकआउट लेना है तो, 7 से 10 लाख निगेटिव अगर लोअर ब्रेकआउट लेना है तो ये आपका डेटा होना चाहिए। तो ये देखो प्रीवियस डे का हाई कितना है? 23,854। 23,854, 855, 54। अब यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ क्या? नहीं। कौन सा कैंडल क्लोज हुआ? यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर आप यहाँ पे लेते थे तो क्या होता था? स्टॉप लॉस हिट होता था। तो यहाँ पे 943 को कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे होगा 943। देख लेते हैं 943। 943 का डेटा क्या है? 17,06,400। 17 लैक्स पॉजिटिव है, पुट राइटिंग 17 लैक्स ज्यादा है, तो क्या मैं यहाँ पे हायर ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकता हूँ? तो ये हो गया हायर ब्रेकआउट का ट्रेड। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, दूसरा टारगेट है ऊपर के बाउंड्री के पहले एग्जिट। तो ये हो गया हायर ब्रेकआउट ट्रेड। अब आप बताओ, मैं बताता हूँ, आप बताओ, आप बताओ, और मैं ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बताओ। 26 में रेजिस्टेंस का ट्रेड था, लेकिन वो नहीं देखना है हमको। 24 का भी रेजिस्टेंस का ट्रेड बता दिया मैंने। 23। अब देखो मैंने यहाँ पे बाउंड्री पे लगाया, बाउंड्री मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे ये लगाया। यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, वापस यहाँ से ऊपर गया। ये है 939। 23 देख लेते हैं। 23। 939। कुछ ये नहीं, अभी आप भी बताओ मुझे 939 पे मुझे देखना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 23,700। 23,700 कहाँ पे है? यहाँ पे ये है। 7,97,000 कॉल राइटर, 21 लैक्स पुट राइटर। अब यहाँ पे सब जगह निगेटिव भले ही हो, यहाँ पे निगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, लेकिन मुझे क्या देखना है? इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे क्या है? 21,52,375 माइनस 7,97,425। 13,54,950 का सपोर्ट है। क्या मुझे लेना चाहिए, हाँ या ना? आप बताओ मुझे क्या करना है। यहाँ पे 13 लैक्स का सपोर्ट है। 13 लैक्स का सपोर्ट है। बताओ ना क्या हो गया, सब लोग बताओ मुझे। समझ में आ रहा है ना? 13 लैक्स का सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ये मेरा पहला 30 पॉइंट का टारगेट हो गया, दूसरा वापस यहाँ पे आ गया, वापस ऊपर गया, और ऊपर का टारगेट भी आ गया। अगर यहाँ पे मिस करता हूं तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने क्या बताया? 25 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट का यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा। अब मुझे बताओ इतना छोटा स्टॉप लॉस किसके पास होता है? 25 पॉइंट स्पॉट के अंदर, मतलब ऑप्शन के अंदर वो और कम हो जाएंगे। तो 25 पॉइंट का भी अगर डर लगता है तो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, हम तो स्टूडेंट को बोलते हैं कि अगर आपके पास बड़े टारगेट है तो क्यों नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो? हेज करो ना। हेज में भी ज्यादा पैसा नहीं लगता है, आराम से रह सकते हैं। अगर आपके अपोजिट भी जाता है, जाने के चांसेस कम है लेकिन जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बड़े टारगेट हर एक इसमें 60, 70, 80 पॉइंट आराम से मिलते हैं, कम से कम। अबे ऊपर का भी ट्रेड था, लेकिन वो मैंने आपको नहीं बताया, मतलब सिखाया नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लोअर ब्रेकआउट। वापस एक, कहाँ पे? 20। प्रीवियस डे का लो कितना है? 23,870।
प्रीवियस डे का लो है 23,870। अब मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ 23,870। यहाँ पे मैं लगा, थोड़ा सा ऊपर लगा दो क्योंकि ज्ञान लेवल मेरा हिल जाएगा। अब यहाँ पे लोअर ब्रेकआउट मिला, लेकिन यहाँ पे मेरा डेटा मुझे देखना है 952 का डेटा देखना है 20 का। 20 तारीख का चार्ट ओपन करता हूँ। और मुझे डेटा देखना है 950 152 का। 952। क्या यहाँ पे -8 से 10 लाख है? नहीं है। तो ये लोअर ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेड लेना है क्या? नहीं लेना है। वापस यहाँ पे आया। कितने बजे आया? 12:15 पे। 12:15। 12:15 को जाते हैं। 12:15। 12:15 कितना आ रहा है? -21,55,900। अब ये क्यों बदला? ऊपर का डेटा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस बदला, तो यहाँ पे आपकी इसमें नहीं बदलेगा वो। 21,55,900। तो क्या मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। पहला टारगेट है 30 पॉइंट। दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री। तो पहला टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा है नीचे का बाउंड्री, उसके पहले 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट। ये आ गया दूसरा ट्रेड। तो ये क्या हो गया? लोअर ब्रेकआउट। अब ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, याद होगा तो एक्सपायरी का दिन था। अब आप मुझे बताओ, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट नीचे गया। क्यों गया मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बार 19 दिसंबर 944। 19 दिसंबर का मैं निकालता हूँ और आप मुझे बताओ अभी। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? 944। अभी नीचे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अभी लाइव में डेटा नहीं ना मेरे पास, इसलिए मुझे वहां पे जाके देखना पड़ेगा। लाइव में तो ऊपर ही आ जाएगा आपके पास। पहला है 944। चलते 944 को। 944 को कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 400। तो यहाँ पे आएगा। कर लेते हैं। 1,13,93,725 प्लस 23,72,450। यहाँ पे रजिस्टेंस है 1,37,66,000 का रजिस्टेंस है। 1,37,00,000 का रजिस्टेंस है। 1,37,00,000 का रजिस्टेंस है। क्या यहाँ पे रजिस्टेंस का ट्रेड हो सकता है? देखो, मैं एक पहली चीज बताता हूँ। अगर कोई बोला समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको पहले ही बोला, अगर नहीं समझ में आता है तो 3-4 बार देखना है। और इसमें कुछ कोई है नहीं, सिंपल है। सिर्फ आपको फिगर देखना है, ट्रेड लेना है। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल है। और लाइव में जब होगा मैं लिंक भेज देता हूँ। मैं बहुत सारे सेशन लाइव में भी लेता हूँ। और हमारे स्टूडेंट का तो हम रोज ही लेते हैं लाइव में। तो देखो यहाँ पे रजिस्टेंस है। यहाँ पे भी 1 करोड़, क्योंकि अभी अभी आया तो यहाँ पे भी 1 करोड़ का रजिस्टेंस है। यहाँ पे भी चेक करवा लेता हूँ आपको। कितने बजे? 11:39। 11:39। 11:39। देखो कितना है? 7,84,300 पुट राइटिंग है। -2,39,40,675। -2,31,56,000 का यहाँ पे रजिस्टेंस है। 2 करोड़ के अबव रजिस्टेंस है। क्या करना है बोलो?
रेजिस्टेंस का मतलब क्या? रेजिस्टेंस मतलब कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है मतलब वहां से मार्केट नीचे आएगा। रेजिस्टेंस तो आपको समझ में आता होगा ना, रेजिस्टेंस का मतलब। तो क्या कर सकते हैं? पुट बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताओ मुझे। यहाँ पे 2 करोड़ का रेजिस्टेंस है, पुट बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो कॉल बाय करेंगे उसका क्या हालत होगा देख लेना। यहाँ पे एक, दो, तीन, तीनों जगह पे रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कौन सा ट्रेड आएगा? पुट बाय का। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट के अंदर आता होगा, तो मैं लूंगा। आता है। तो कितने बजे? 9:49, 18 दिसंबर। 18। मैं आपको सारे ट्रेड दिखा रहा हूँ, समझ समझ लो बराबर। 9:49 यहाँ पे हमको देखना है। कहाँ पे? 24,400 पे। 9:48। 24,400 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कर लेते हैं। 14,06,875 माइनस 29,30,175 कितना आ गया? 11,13,700। 11 लाख का रजिस्टेंस है। क्या ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? 11 लाख का रजिस्टेंस है। ज्यादा ज्यादा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटेगा। सेम डेटा आएगा ना हर 3 मिनट तक? वही तो आपको बताया ना, सेम डेटा आएगा 3 मिनट तक। बोलिए बोलिए, 11 लाख का रजिस्टेंस है, क्या करना है? अब मुझे रिस्क लेना है तो मैं यहीं पे लूंगा ना। मैं कहा यू यहाँ पे क्यों लूँ, यहाँ पे क्यों लूँ, यहाँ पे क्यों लूँ? यहाँ पे हमारा मॉर्निंग ट्रेड है। बुलिश डेटा, बुलिश है, ज्ञान लेवल के ऊपर है, 30 पॉइंट मिल गए, ये रजिस्टेंस का ट्रेड है। तो मैं ऐसी जगह पे लूंगा ना जहां पे मेरा टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है। और यहाँ पे पहला टारगेट है मेरा 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गया, नीचे का बाउंड्री है, नीचे का बाउंड्री भी मिल गया। 81 पॉइंट, और क्या चाहिए? अब यहाँ पे भी ट्रेड आया आया। कहाँ पे? 300 के नीचे ये भी है ट्रेड दूसरा, रेजिस्टेंस का। तो ये भी 100 पॉइंट मिलेंगे, ये भी 100 पॉइंट मिलेंगे। तो मैंने क्या किया? मैं सिर्फ वहीं पे ट्रेड लूंगा जहां पे मेरा रिस्क कम है और रिवार्ड ज्यादा है। हर जगह पे क्यों ट्रेड लेते बैठो? 17 दिसंबर, टाइम है 11। 17 दिसंबर, 11 बजे। ये आपको लाइव डेटा रहेगा ऊपर हमेशा। अभी अपने पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। कौन से इस पे देखना है? 500। 500 कहाँ पे है? यहाँ पे। वापस आपको करके दिखा दो यहाँ पे, बाकी क्या हो रहा है वो नहीं, हमको ये देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। 8,68,300 माइनस 59,85,275 कितना आ गया? माइनस 51,16,975। 51 लाख का रजिस्टेंस है, क्या करना है बोलो? 51 लाख का रजिस्टेंस है मेरा। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का एसएल है, क्या करना है बोलो? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम 100 वाली लेवल्स देखेंगे ना। मैंने कितनी बार बोला है, हम वही ट्रेड लेंगे जहां पे 100 वाला स्ट्राइक प्राइस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने आपको वो दिखाया मॉर्निंग ट्रेड जो हम रेगुलर करते हैं, प्लस मैंने आपको दिखाया ब्रेकआउट ट्रेड। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड। अभी रेजिस्टेंस के बताया, अभी सपोर्ट के बताऊंगा। 17 दिसंबर, तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा।
मैं अभी आपको सपोर्ट के ट्रेड दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस का तो है ही, लेकिन सपोर्ट का दिखाता हूँ। कहाँ पे लगाने हैं मुझे? यहाँ पे। देख लेते 24,200 पे हमको कहीं सपोर्ट का डेटा मिलता है क्या? 10:45:13। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको स्टूडेंट्स के भी फीडबैक दिखाता हूँ, ट्रेड भी दिखाता हूँ। पहले ये समझ लो, फिर मैं वो दिखा देता हूँ। और हम तो पूरा ओपन सबको, सबके लिए रखते चैनल। 200 पौने 200 लोग हैं उसके अंदर, कोई भी किससे चैट करो, कुछ भी बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। और वो भी ट्रेडिंग के लिए। कोई ट्रेडिंग में आपको ओपन चैनल नहीं देता है। 10:47। 10:47। कहाँ पे देखना है हमको? 200। ये 200। यहाँ पे देखो। 10:47। 7,90,000। यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेजिस्टेंस। तो कोई ट्रेड आएगा क्या? नहीं आएगा। रेजिस्टेंस है तो ट्रेड नहीं आएगा यहाँ पे। सपोर्ट का ट्रेड नहीं आएगा, तो यहाँ पे नहीं लेना है। ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड है, लेकिन वो मैंने आपको नहीं बताया। मुझे आपको सपोर्ट के ट्रेड दिखाना है, तो जहाँ पे सपोर्ट है वही दिखा देता हूँ अभी। हम्म। ये देखो, मार्केट गया, ऊपर से नीचे गिरा, सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे। अब मैंने बीच में सपोर्ट का ट्रेड क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे गिर रहा था तो मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली 1458। यहाँ पे मुझे पहले देखना है कितना, 24,500 पे 1457 को क्या है, 5 तारीख को। जाते हैं 5 को। 1457। 64 लैक्स और -14 लैक्स। 64 लैक्स प्लस 17 लैक्स, माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 81 लाख का सपोर्ट है। क्या करना है बताओ मुझे? 81 लैक्स का सपोर्ट है। 2 मिनट में टारगेट कंप्लीट, 2-3 मिनट में। 81 लैक्स का सपोर्ट है। अब मुझे बताओ, मेरा क्या है, ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हाँ, अगर ये और नीचे रहता था तो मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस बढ़ाता था। मतलब कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता था। इसके नीचे कोई कैंडल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ से। जहां से बाई किया वहां से 25 पॉइंट। अगर नीचे कैंडल रहता तो मेरा 30-35 पॉइंट तक मैं स्टॉप लॉस लेने को तैयार होता रहूंगा, अगर मेरा डेटा क्लियर है तो। क्या रिस्क है इसके अंदर, मुझे बताओ ना, रिस्क कहाँ है? रिस्क एक ही है कि हमको कहीं पे भी ट्रेड करना है। अब कहीं पे भी ट्रेड करना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे देखो, मार्केट गिरा नीचे। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, 30 पॉइंट के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, ये मुझे इसके नीचे स्टॉप लॉस लेना है। कितने बजे देखना है? 11:57, 4 तारीख। 11:57, 4 तारीख। 11:57। यहाँ पे है 33,90,750 पुट राइटर, प्लस माइनस माइनस प्लस 9,99,800। 43,90,550 का सपोर्ट है। 43 लैक्स का सपोर्ट है, क्या करना बताओ? 43 लैक्स का सपोर्ट है। क्या करना है?
अब एक लास्ट दिखा देता हूँ। 11:54, 3 तारीख, 3 को 11:54। 11:54, 3 तारीख को 56 लैक्स और 25 लैक्स, 30 लैक्स का सपोर्ट है। अब मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करता क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया, 30 लैक्स का सपोर्ट है। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गया। बाद में क्या हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाएगा। बचा हुआ हम हमेशा मल्टीपल लॉट लेंगे, पहले 30 पॉइंट पे बुक करेंगे, दूसरे ऊपर के टारगेट तक। ये भी ट्रेड एक, कितना, 10, 12, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10, 12। 23 लैक्स और 31 लैक्स। एक मिनट, कहाँ पे है हमारा, 9 से 10 लाख, मतलब 9 लाख के आसपास, 9, 9.5 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट का ट्रेड, 9 से 9.5 लाख का सपोर्ट है। और ऐसे दिखाना है तो बहुत सारे दिखा सकते हो, ये देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी स्ट्रांग सपोर्ट है, ये भी पूरा टारगेट दे दिया। तो इस तरह से मैंने आपको कौन से ट्रेड बताए, मैंने आपको जो हम रेगुलर ट्रेड लेते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग ट्रेड। मैं हमको रिवर्सल नहीं बताया आपको, ब्रेकआउट ट्रेड बताया। उसके बाद मैंने ब्रेकआउट, मॉर्निंग प्लस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारे ट्रेड मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ओआई डेटा देख के ट्रेड करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो मैं आपको जो सिखाया था वो सारे ट्रेड दिखाया, आपको ओआई डेटा दिखाया, आपको सारी चीजें आपको मैंने दिखा दी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको शीट कैसे मिलेगी।